कल से खबर गर्दिश में है कि पंजाब गवर्नमेंट ने अब ऐलान कर दिया है कि किसी भी शख्स को किसी भी किस्म का वेपन लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। वेपन लाइसेंस जारी करने का इख्तियार प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है या फेडरल गवर्नमेंट के पास है, इस पूरी वीडियो में आप देखेंगे। और आया है कि क्या यह कानून बन चुका है या सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, एक एग्जेक्टिव अनाउंसमेंट है, एक पॉलिसी अनाउंसमेंट है। इस वीडियो के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। पाकिस्तान जब मार्ज़े वजूद में आया तो एक फेडरल गवर्नमेंट बनी और उसके नीचे एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी। जो पंजाब है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट होती है वो फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है। यानी मौजूदा दौर के अंदर शहबाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट के हेड हैं और मरियम नवाज शरीफ साहिबा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हेड हैं, यानी चीफ मिनिस्टर है। आर्म्स के ऊपर, वेपन के ऊपर जो पहला इख्तियार था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुताबिक, वो इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट का था। यानी कोई हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठी है, वो पीटीआई की है, वो पीएमएलएन की है, वो पीपीपी की है, वो कोई भी गवर्नमेंट है, वही उस कानून के ऊपर तब्दीली लाने का इख्तियार रखती थी। यानी वेपन, गन किसी भी किस्म, वो पिस्टल हो, रिवॉल्वर हो, प्रोहिबिटेड बोर में आता हो या नॉन प्रोहिबिटेड बोर में आता हो, उसका पूरा इख्तियार सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास। 2010 के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत के अंदर 18वीं तरमीम आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन की 18वीं तरमीम के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का ये इख्तियार उठाकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया गया। यानी वेपन के ऊपर कानून साजी का इख्तियार जो पहले फेडरल गवर्नमेंट के पास था वो अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास आ गया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर जो होम डिपार्टमेंट है वो रेगुलेट करता है वेपन के लाइसेंस देने को, उसको सस्पेंड करने को या उसको सेट असाइड करने को या कैंसिल करने को लेकर, उसको ट्रांसफर करने का, रीन्यू करने का इख्तियार जो है वो डिप्टी कमिश्नर्स के पास होता था। 2010 के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तरमीम आती है तो उसके बाद मुख्तलिफ सूबे पाकिस्तान आर्म्स ऑर्डिनेंस 1965 को कबूल करते हैं और अपने सूबों के अंदर थोड़ी थोड़ी अमेंडमेंट्स करके लगा देते हैं। केपी गवर्नमेंट केपी लिखकर उस लॉ को इस्तेमाल में ले आती है, सिंध गवर्नमेंट सिंध लिख के उसको ले आती है, बलोचिस्तान गवर्नमेंट बलोचिस्तान लिख के ले आती है और पंजाब गवर्नमेंट ने 2014 में वही 1965 का कानून जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया था, उसी ऑर्डिनेंस को पंजाब आर्म्स ऑर्डिनेंस में कन्वर्ट कर देती है और 2014 के अंदर इसके अंदर रूल्स बनाए जाते हैं। 2014 में इस कानून को पंजाब के अंदर लागू किया जाता है और पंजाब उसी फेडरल कानून को प्रोविंशियल कानून का दर्जा दे। इस कानून की सेक्शन 13 के अंदर मुख्तलिफ सजाएं बताई गई हैं कि कोई भी शख्स जो प्रोहिबिटेड बोर के अंदर वेपन रखेगा उसकी सजा ये होगी, अगर वो उसको दिखा रहा है उसकी सजा ये होगी, और नॉन प्रोहिबिटेड बोर के अंदर अगर कोई वेपन रखता है उसकी सजा ये होगी, और अगर उसको दिखा रहा है तो उसकी सजा कोई और। ये सजा 7 साल से लेकर 14 साल तक थी। यानी अगर तो किसी के पास नॉन प्रोहिबिटेड बोर के अंदर वेपन है, यानी प्रोहिबिट नहीं किया गया, उसको मना नहीं किया गया फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, तो नॉन प्रोहिबिटेड बोर के अंदर किसी के पास वेपन था तो अगर उसकी पोजेशन में था तो 5 साल तक सजा, और अगर वो कैरी करता था तो 7 साल तक सजा। इसी तरह अगर प्रोहिबिटेड बोर था तो उसको रखने की सजा 7 साल तक और उसको कैरी करने की सजा 14 साल तक। पंजाब गवर्नमेंट ने इसी के अंदर अमेंडमेंट्स की। 2015 के अंदर एक अमेंडमेंट आई, एक अमेंडमेंट 2014 में आई, और इन दोनों अमेंडमेंट्स के जरिए जहां जहां वर्ड पाकिस्तान लिखा था वहां वहां वर्ड पंजाब आ गया। यानी फेडरल लॉ को प्रोविंशियल लॉ का दर्जा दे दिया गया। 2025 के अंदर 21 मई को पंजाब असेंबली से एक बिल पास होता है और 21 मई को पंजाब असेंबली से ये जो बिल पास होता है इसको असेंट किया जाता है गवर्नर के पास। 29 मई 2025 को गवर्नर भी इसको मंजूर कर लेता है और गवर्नर की मंजूरी के बाद 30 मई 2025 को ये बिल एक्ट का दर्जा रख लेती है और इसका जो नया नाम आता है वो पंजाब आर्म्स अमेंडमेंट बिल 2025 एक्ट आता है। यानी वही कानून जो फेडरल गवर्नमेंट ने 1965 में बनाया था, जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2014 में कबूल किया, उसी कानून के अंदर 2015 में अमेंडमेंट आई, उसी कानून के अंदर 2025 में मई में अमेंडमेंट आ चुकी है। हमारी एक वजीर साहिब हैं जिन्होंने कहा है कि सजा को बढ़ा के 14 साल कर दिया जाएगा। ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है, एक पॉलिसी अनाउंसमेंट है, अभी तक इसके ऊपर कानून साजी नहीं हुई, क्योंकि जो डिस्कशन और अनाउंसमेंट उन्होंने अब की है वो महीना अक्टूबर में की है
जबकि जो बिल है वो तो मई में पास हो चुका, और मई में आने वाले बिल में प्यूनिटिव पनिशमेंट में इजाफा नहीं हुआ, सिर्फ फाइनेंशियल पनिशमेंट में इजाफा हुआ है। यानी अंदर रहने वाली सजा जो 5 साल तक थी या 7 साल तक थी या 14 साल तक थी, वो सजा तो उतनी ही है। उसके अंदर जो अमेंडमेंट हुई वो जुर्मानों के अंदर थी, यानी जुर्माने बढ़ा दिए गए। आया कि गवर्नमेंट ने ये जो अनाउंसमेंट की है कि वो अब किसी को लाइसेंस जारी नहीं करेंगे, क्या ये अनाउंसमेंट एक पॉलिसी अनाउंसमेंट है या कानून की रोशनी में ये अनाउंसमेंट की गई है? क्योंकि अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने कोई भी अमेंडमेंट बिल पेश नया नहीं किया। एज पर गूगल, एज पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन पंजाब असेंबली वेबसाइट, अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी। फिर भी इस वीडियो के तवासत से मैं तमाम लोगों को बताना चाहूंगा कि किसी भी किस्म का प्रोहिबिटेड बोर या नॉन प्रोहिबिटेड बोर के अंदर असलहा रखना, मेरा ये ख्याल है कि इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि शरीफ बंदे को असलहे की ज़रूरत पड़ती नहीं, और जो बदमाश बंदा है उसको आप लाइसेंस्ड असला दे दें या अनलाइसेंस दे दें, उसने उसका गलत इस्तेमाल ही करना है। तो बेहतर हमल है कि पूरे पाकिस्तान से असलहे का खात्मा किया जाए, ताकि ये जो गली महल्ले की बदमाशी हैं इसके ऊपर कदगन लगे, और असलहा सिर्फ हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के पास होना चाहिए, ताकि वो अच्छे तरीके से कानून को नाफज कर सकें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।